हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 19 श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और कल हम लोग श्लोक नंबर 17-18 पे रुक गए थे, राइट? सॉरी, या 17। सत्रह पे रुके थे ना कल हम लोग? कितने पे रुके थे? 17 पे। 17 से चालू करता भाऊ। 17 से 16 तक हो गया तो। ओके। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते प्रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टा मैत्रिस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो परीक्षित महाराज ने 3 चीजों का ब्लेसिंग मांगा है। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पूरा नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो 3 चीजें मुझे चाहिए। अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, नाम रुचि, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, वैष्णव सेवा और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे, जीव दया। राइट। इस प्रकार परीक्षित महाराज जितने भी ऋषि मुनि भगवान के भक्त वहां पे इकट्ठा हो गए थे, उनसे इस प्रकार ब्लेसिंग लेते हुए परीक्षित महाराज अपनी नम्रता को प्रकट करते हैं और अपने भगवत परायण चेतना को प्रकट करते हैं कि मैं अभी इस समय यहाँ पे उपलब्ध हूँ, मेरे जीवन का अभी एक ही लक्ष्य है और वो है भगवान की प्राप्ति करना। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। Recording in progress. राइट। श्रील प्रभुपाद प्रॉपर्ट में लिखते हैं, भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। राइट। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परिपूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता तो उसे शूद्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो तो। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए हमारे एसोसिएशन का और हमारी चेतना का, परीक्षित महाराज यहाँ पे उसको प्रकट करते हैं। फिर आगे कहते हैं 17वें श्लोक से। शोभा पटाकर माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 17। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तो प्राचीन मूलेषु कुचेषु धीरो उदंग मुखो दक्षिण कूले आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतो नस्त भारः। परीक्षित महाराज गंगा नदीच्या दक्षिण तीरावर पूर्वेकडे ज्याची टोके आहेत अशा कुशासनावर उत्तरेकडे मुख करून बसले. आपल्या राज्याचा भार त्यांनी नुकताच आपल्या पुत्रावर सोपवला होता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज जिस प्रकार अपने आप को स्थित किए थे उसका वर्णन यहाँ पे दिया है। पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए आसन पर बैठ गए गंगा के दक्षिण तट पर, और उन्होंने अपना मुख किस तरफ किया? उत्तर की ओर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। राइट।
कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। और आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है, राइट। यानी कि जनरली इन द ट्रेडिशनल सेंस जो भी इस संसार का रिनाउंसिएशन करते हैं तो वो हिमालय की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ, नॉर्दर्न डायरेक्शन। नॉर्दर्न डायरेक्शन, उत्तर की दिशा, मतलब अभी हम इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने हेतु, राइट। ये ट्रेडिशनल सेंस में भी माना जाता है। और इसीलिए परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। सो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं अभी क्या हूं? तैयार हूं। इस संसार को छोड़कर भगवान की प्राप्ति करने के लिए मैं रेडी हूं। और साथ में ये भी बताया गया है कि उन्होंने अपना साम्राज्य जो है क्या है, ऐसे वैसे नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उसको अपने पुत्र के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई थी। तो अपेरेंटली एक सिचुएशन जो एक टाइम में प्रतिकूल था वो परीक्षित महाराज की चेतना की वजह से क्या हो गया? अनुकूल हो गया। तो ये हमारी चेतना का सवाल होता है। इस संसार में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो प्रतिकूल हो भगवान की भक्ति करने के लिए, बिकॉज हमारे मन में स्वतंत्र इच्छा हमेशा हमारे पास रहती है कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, राइट। और हर सिचुएशन में हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव के लिए ऐसा कोई भी समय नहीं है जब वो बोल सके कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और स्पेशली जब आप ऐसे पावरफुल भगवान के भक्तों से सराउंडेड हो तो उस समय तो बिल्कुल नहीं, राइट। और अपना जीवन भगवत परायण आपने जिया है तो अंत में निश्चित ही आप भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, राइट। इसलिए एपरेंट एडवर्सिटी उनको कैसे दिख रही है? यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है स्पिरिचुअली। श्रील प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनकी क्या हुई? अनुकूल हो गई। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, बट दैट्स द सिचुएशन, है कि नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो जाता तो हम बोलते हैं कि खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, अब मैं भक्ति नहीं कर सकता। अरे अभी तो भक्ति कर सकता है ना। खत्म हो गया मतलब अभी तो टाइम है पक्का भक्ति करने का। जब एडवर्सिटी लाइफ में हो, दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन गिव कृष्णा इवन मोर। भगवान को सबसे ज्यादा हम कब याद कर सकते हैं? जब कुछ संकट हमारे ऊपर आए तभी याद कर सकते हैं ना। लेकिन हम ऐसे हैं कि संकट आने पर ही हाँ वो करना चालू कर देते, खत्म हो गया, मैं मर गया। भाई क्यों मर गया? कृष्ण आपके सामने है, आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, झोली माला आपके बाजू में है, बस झोली माला उठाइए, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए मैं महाराज का आज लेक्चर सुन रहा था। महाराज कह रहे थे, वो आपने स्टोरी सुना होगा राजा का, महाराज कई बार सुनाते हैं। एक राजा का मंत्री रहता है, वो हमेशा मंत्री राजा को बोलता है कि जो भी घटना होती थी उसके लिए बोलता है जो भी हुआ है कृष्ण की कृपा है ये। तो इसको इमेजिन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जो भी होगा वो कृष्ण की कृपा है। आप बोलेंगे मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, 10 करोड़ खत्म हो गया मेरा, है ना, ये भी कृष्ण की कृपा है। या मुझे कुछ बीमारी आ गई, ये भी कृष्ण की कृपा है। तो जब तक हमारा कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली ओरिएंटेड नहीं है, कोई भी सिचुएशन हम भक्ति के लिए अनुकूल नहीं देख पाएंगे। कोई भी सिचुएशन, इवन स्पिरिचुअली अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिले तो उसमें भी हम गलती निकालेंगे ढूंढ के। जब हमारा कॉन्शियसनेस ही भौतिक जड़ चेतना में स्थित हो तो कोई भी स्थिति में हम गाली देंगे हमेशा, कितना भी अच्छा प्रसाद क्यों ना मिले। जब आप लाइन में लगेंगे यात्रा में,
फिर भी अगर एक आइटम भी कम हो गया फिर भी लोग क्या करेंगे? अभी मैं बरसाना किशोरी माता जी तो बताता हूँ यहाँ पे। यात्रा में जब चपाती आती थी ना तो एक हमारे मतलब ऐसा क्रिटिसाइज नहीं बट बोलते अरे यार चपाती थोड़ा सा कच्चा लग रहा है एक साइड से। तो मैं बोला यार बेचारे वो लोग सुबह सुबह उठकर 4 बजे से लग जाते हैं, 4 या 3 बजे से, कितने बजे से? 4 बजे ना, 5 बजे से 5 बजे से। तो 5 बजे रेडी होके आने के लिए कम से कम 3 साढ़े 3 बजे तो उठना पड़ता होगा ना, 3:30 4 बजे नहा धो के रेडी करके। अब भगवान का भोग बनाना है थोड़े ऐसे ही उठ के आएंगे सीधा। नहा धो के रेडी होके तिलक लगा के फ्रेश कपड़े पहन के आकर इतनी सारी मेहनत करो। अब इतना हेवी प्रोसेसिंग जब होता है, 25-25 हजार चपातियां बनेंगी तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहां कुछ हो जाएगा। तो कुछ अरे ये चपाती थोड़ा कच्चा लग रहा है एक साइड से, तो ठीक है हम अपने साइड से करेक्शन कर सकते हैं, जिन्होंने बनाया है वो उसको देख के उसको करेक्शन कर सकते हैं। बट जिसने लिया है भले वो थोड़ा इधर उधर 2-4 हो गया हो, लेकिन उसको एप्रिसिएशन रहना चाहिए कि कितना मेहनत से बनाया भक्तों ने। अब यही चपाती मशीन से निकलती तो पूरी आधी कच्ची निकलती है मशीन की चपाती। हमने मशीन की चपातियां खाई है, जब गरम गरम रहती है तभी अच्छी रहती है। जैसे वो ठंडी हो जाए उसको तोड़ना भी मुश्किल होगा आपके लिए। ऐसी चपाती की मशीन होती है, मशीन की चपाती है। तो जब हमारा कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली ओरिएंटेड नहीं रहेगा, ग्रेटफुल नहीं रहेगा, कृतज्ञ नहीं रहेगा, तो हम तो अच्छी स्थितियों में भी कमी ढूंढ के निकालेंगे। बट परीक्षित महाराज, उनका कॉन्शियसनेस क्या है? फुल्ली स्पिरिचुअल है। इसलिए उस एपिसोड से लेकर यहाँ तक जहां से उनको श्राप मिला, ये न्यूज उन तक गई, तब से लेकर अब तक क्या है, मानो इट्स समथिंग लाइक बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ अभी यहाँ से मैं भगवत धाम की तरफ जा रहा हूँ, अच्छा ही हुआ, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कर रहे हो। इतना सेलिब्रेशन, इतना ईगरनेस भगवान को पाने का ये तभी संभव है जब हमने पहले अभ्यास किया हो और हमने इस जगत को अपना घर न माना हो वास्तविक। आज हम इस जगत में आ सकते हैं क्योंकि हमने इस जगत को अपना घर माना है। हमारा जो 2 BHK 1 BHK जो भी रहेगा उसी को हम अपना घर मानते हैं ना, उसी में रहना चाहते हैं, राइट। जन्म जन्मांतर हम यही अभिलाषा करते हैं कि ऐसा ही मेरे को अच्छा घर मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, दोस्त मिले, नौकरी मिले और मैं ऐसे ही एंजॉय करते रहूं। तो फिर ऐसे समय में हमारे ऊपर अगर कोई कैलेमिटी आएगा तो हम कैसे उसमें भगवान को देख पाएंगे? असंभव है, राइट। तो इसलिए भागवत ऐसा विषय वस्तु है जो हमको तैयार करता है अपने चेतना को स्पिरिचुअल बनाने के लिए। इसलिए देखिए बारंबार भागवत का श्रवण करना, भागवत का अध्ययन करना, पढ़ना, सुनना इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू चैंट हरे कृष्णा। अगर आपको जप करना है तो आपको कौन इंस्पायर कर सकता है? भागवतम इंस्पायर करेगा, राइट। और स्पेशली भागवतम जब भगवान के शुद्ध भक्त उसको नैरेट करते हैं, जैसे महाराज कथा करते हैं, इस्कॉन में बहुत सारे सन्यासी हैं, या श्रील प्रभुपाद या कोई भी उच्च स्तर का जो भक्त है, जब उसको नैरेट करते हैं तो उसका तो फ्लेवर और बढ़ जाता है, राइट। इसीलिए कंटिन्यूअसली अगर हम भागवतम सुनते रहें जैसे भी हमको समय मिलता है, हमारे लिए बहुत आसान होगा हरे कृष्णा का जप करना। जप करते समय हमको आनंद आएगा। अदरवाइज जप एक हमारा क्या बन जाता है, एक जस्ट एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है कि करना है। फिर ऐसा जब ज्यादा देर नहीं टिक सकता, राइट, अनलेस वी हैव वेरी हाई डिटर्मिनेशन। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, सुनो ना। सुनने के लिए कान भगवान ने दिया है। अगर कोई आपकी भाषा में कथा आपको दे रहा है तो आपको सुनने में क्या प्रॉब्लम है? तो इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मना कर सके कि मैं भगवान की कथा नहीं सुन सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता है। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी भाषा में, आजकल तो इतनी सारी कथा प्रसंग कितने लोगों ने नैरेट करके रखे हुए हैं, कोई भी सुन सकता है कि नहीं। लेकिन जिसको नहीं सुनना है, जिसको एक्सक्यूज देना है, जिसको अपने आप को भगवत धाम लेके नहीं जाना है, वो हमेशा कमियां ढूंढेगा। लेकिन परीक्षित महाराज इतनी विषम परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं? अनुकूलता देख रहे हैं कि
जैसे हम लोग कैसे होते हैं, अभी अगर हमने अनाउंस कर दिया चलो कल एसएल वर्ल्ड जाना है, या मुंबई में एसएल वर्ल्ड है, बचपन में मैं आया था पिकनिक में है ना? या फिर आपके इधर जो भी रहेगा, पार्क रहेगा या जो भी हॉलिडे स्टेशन रहेगा, अभी बोलेंगे हॉलिडे स्टेशन जाना है, कितने खुश होते हैं हम लोग, अरे वाह घूमने जाना है, घूमने जाना है, मजा आएगा। परीक्षित महाराज को वैसा आनंद आ रहा है, अरे वाह भगवत धाम जाने का मौका मिला है, वाओ व्हाट अ अपॉर्चुनिटी, यू नो, लेट मी टेक ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द डिवोटीज। कितने प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। ये सब संभव है जब हमने अपनी जवानी में भक्ति में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसका रिटर्न पा रहे हैं अभी वो, राइट। जब हम हमारे पास अभी मौका है, जब हमारे आंख कान नाक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इस समय अगर हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया भक्ति प्रोसेस में, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, और फाइनली तब आत्मनिवेदन करने का टाइम आएगा, अंत में बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आत्मनिवेदन बहुत कठिन है। जैसे परीक्षित महाराज आगे कहेंगे, यू नो, किस प्रकार उनके लिए परिस्थितियां विपरीत थी लेकिन अनुकूल हो गई है, राइट। फिर आगे परीक्षित महाराज कहते हैं 18वें श्लोक में, पढ़िए, सृष्टिपति रूप पढ़िए, 18 नंबर। प्रभु जी दंड प्रणाम। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमो विकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देखिए परीक्षित महाराज के टाइम में या फिर वैदिक काल में मनुष्य और देवताओं में एक प्रकार का कनेक्शन हुआ करता था, यू नो, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स, सॉरी ह्यूमंस एंड देवताज। परीक्षित महाराज के इस प्रकार के डिटर्मिनेशन को देखकर सारे देवता भी क्या है, प्रसन्न है, क्योंकि देवता भी कौन है, भगवान के भक्त है ना। तो ऑफकोर्स आप कभी बोलेंगे कि अरे देवता तब टेंशन में आते हैं अगर उनका पोस्ट कोई ऑक्युपाई करने के लिए आए तो लेकिन भगवत धाम जाए तो फुल बिछा रहे हैं, जाओ जाओ भगवत धाम जाओ, है ना, क्योंकि वो भी जानते हैं। ऑफकोर्स कभी कभी वो आप देखेंगे इंद्र प्रयास करते हैं कभी कभी कि मेरा पोस्ट ना चला जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हियर देवता देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो भी जानते हैं कि भगवत धाम क्या होता है, भगवत धाम का महत्व क्या है, इसलिए उनके उस निश्चय को क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज के लिए खुशी की बात यह है कि न केवल सारे ऋषि भगवान के भक्त बल्कि देवता भी उनको क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबका ब्लेसिंग बटोर रहे हैं, यू नो। श्रील प्रभुपाद प्रपट में कहते हैं महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष के प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपासन की सूचना आकाश में स्वर्गलोक उच्चतर लोकों तक फैल गई जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं, राइट। एंड प्रभुपाद फिर उनके बारे में बता रहे हैं और प्रभुपाद सुंदर तरीके से लिखते हैं, कोई लास्ट की 3-4 लाइन में देखिए, कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है, वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदिदैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब देवता भी आपको हेल्प करेंगे आप भगवत धाम जाने की तैयारी करेंगे, अगर कुछ कमियां रहेगी आपके वाहन में राइट, बिकॉज दे आर एम्पावर्ड लिविंग एंटिटीज। So actually it's a cosmic cooperation between earthly beings and higher planets में रहने वाले जो देवता हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं और भगवान अगर उनको प्रेरणा दें तो हमें मदद कर सकते हैं वो, राइट। इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। लेकिन आजकल तथाकथित जो वैज्ञानिक है या तथाकथित जो राजनीतिक लोग हैं वो देख नहीं पाते, क्योंकि इस प्रकार जो आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक जो हमें क्लेश मिलते हैं उनका कैसे कनेक्शन है, यू नो, कॉस्मिक लेवल पर। बट अगर हम ये देख सकें तो हम लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं,
कई बार लोग कहते हैं कि समस्या सॉल्व करना है तो टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, समस्या सॉल्व करनी है तो ज्यादा पढ़ाई करो, पढ़े लिखे बनो। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों की जिंदगी, कई लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। मतलब वो ऐसा है कि जब आपको पता है कि बारिश होने के लिए क्या चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ होगा तो देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित साइंटिस्ट हैं या फिर उन्हें पता नहीं है कि ये प्रक्रिया है क्या, और अपना पूरा जिंदगी इस रिसर्च में गवा देते हैं कि आर्टिफिशियली बारिश कैसे गिरेगा। इतना वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ है और उसको एंडोर्स करने के लिए भी गवर्नमेंट है, बाकी पॉलिटिकल लोग हैं, उसको एंडोर्स करते रहते हैं, करो करो करो। इस तरह से अज्ञान में संपूर्ण संसार और जीवन भौतिकवाद में बर्बाद हो रहा है। बट अगर वो भागवत या गीता जैसे शास्त्रों से अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर सुने और समझे तो सारी समस्या कितनी चुटकी में सॉल्व हो सकती है, राइट। भगवान चाहे, भगवान प्रसन्न हो तो जहां वर्षा नहीं हो रही वहां वर्षा हो जाएगी तुरंत। लेकिन आपके हजार साल के रिसर्च वर्क से कुछ होने वाला नहीं है। गलत दिशा में किया हुआ रिसर्च वर्क और एक सही दिशा में किया हुआ थोड़ा सा प्रयत्न, दोनों में कितना अंतर है, राइट। इसलिए हम लोग क्या है कि कई बार जिंदगी में चलते हैं लोग चलते रहते हैं, लेकिन हमको दिशा ही मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ इसके आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, अब तो गिर जाओ उसमें। इधर हमारे यहाँ पे बॉम्बे में वो अणुशक्ति नगर है, गौरमपुर कहा करते थे कि अणुशक्ति नगर, उसका नाम पड़ गया था आत्महत्या नगर, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट उधर ऊपर जाकर जंप मार के आत्महत्या करते थे। सुना होगा आपने भी। वाई? क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये शरीर है, हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। कितने सारी चीजें हमारे मन में आती हैं और जाती हैं, और कितने लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं, कितनी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे हम। किसी ने कुछ बोल दिया या हमारा खुद का जीवन का फ्रस्ट्रेशन है, अगर मालूम नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है तो क्या करना है, जो हमने बना है उसी से कूदी मार के मर जाओ, राइट। इस तरह से कॉस्मिक लेवल पर जो कॉपरेशन है देवता और मनुष्य में, वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। एंड देन परीक्षित महाराज फिर इतने सारे लोगों का जो ब्लेसिंग उनको मिलता है, उनके रिस्पॉन्स में क्या बोल रहे हैं देखिए, श्लोक नंबर 19। चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। महर्षया वै समुपागताय प्रशस्त साध्वी इति अनुमोदमाना ऊचु प्रजाग्रनुभ्यः शीलसारा यदि उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। तेथे आलेल्या थोर ऋषी मुनींनी सुद्धा परीक्षित महाराजांच्या निश्चयाची प्रशंसा केली। उत्तम असे म्हणून त्यांनी आपले अनुमोदन दर्शविले। भगवंतांच्या सर्व गुणात्मक शक्तीने युक्त असणारे संत हे स्वभावतःच सामान्य जनांचे हित कसे होईल हेच पाहतात। त्यामुळे भगवंतांचे परमभक्त परीक्षित महाराज यांना पाहून त्यांना प्रसन्नता वाटली आणि ते त्यांची प्रशंसा करीत म्हणाले, हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज अपने इस जब डिसीजन पर अग्री हो गए थे तो सारे ऋषियों ने क्या कहा, उनका सारे ऋषियों ने भी परीक्षित महाराज के निर्णय को क्या कहा, बहुत अच्छा, साधु साधु, राइट। यानी कि अप्रिशिएट कर रहे हैं परीक्षित महाराज के डिसीजन को और उनके डिवोशन को। और एक दो लाइन आगे उनके लिए ऐड करते हैं ऋषियों के बारे में। तो ऋषि को क्वालिटीज क्या है? ऋषियों का क्वालिटी है प्रजा अनुग्रहशील सारा। ये सब क्या है? दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं, राइट। जनरली क्या होता है कि हम इस संसार में एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन बिना हम खुद मदद लिए दूसरों को मदद नहीं दे सकते, राइट। इसलिए ये उनकी क्वालिटी दिखाई गई यहाँ पे। डिजायर है लेकिन एबिलिटी है क्या हमारे अंदर? हमारे डिजायर रहे कि किसी को हेल्प करना है मुझे, लेकिन हमारे क्वालिफिकेशन एबिलिटी भी होना चाहिए, राइट। तो एबिलिटी वो भगवान की भक्ति करके उन्होंने प्राप्त किया है।
अतः वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। मतलब अभी हम लोग क्या है, अभी हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं हम लोग कैसे अभी हैं, बहुत बेकार हैं, क्योंकि वास्तविक एक्चुअली हमारा ये कवरिंग है ना, हम तो अभी देख ही नहीं पा रहे हम कौन है। प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है, यानी कि हमारा आत्मा के स्तर पर हम जब अपने आप को सिचुएट करेंगे तो वह आत्मा का प्रसन्न चित्त व्यवहार इस शरीर से भी प्रकट होगा। आप देखिए ना, इसलिए भगवान के जो एडवांस डिवोटीज रहते हैं, शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको देखिए आपको फर्क मालूम पड़ेगा। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे, यह देखकर वहां एकत्र समस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने साधु साधु करके अनुमोदन किया। राइट, ऐसे साधु को क्या होता है, प्रभुपाद लिखते हैं, परीक्षित महाराज जैसे महानुभावों को भक्ति पर अग्रसर होते देखते उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती। वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है, और इस प्रकार प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। इसलिए लास्ट की लाइन में देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। ये ऐसे स्पिरिचुअल पर्पोर्ट्स वही व्यक्ति दे सकता है जो खुद भगवत धाम में रहता है इसलिए देखिए ना, वो लाइव, हाँ मैं आपको स्टोरी बताना, वो आधा ही छोड़ गया मैंने, वो आधा ही छोड़ दिया ना मैंने, वो स्टोरी बताया नहीं। वो स्टोरी में महाराज कह रहे थे, वो जो राजा था उसका मंत्री जो था, वो मंत्री हमेशा कहता था कि जी कृष्ण की कृपा है, आपके जीवन में जो भी हुआ है वो क्या है, कृष्ण की कृपा है। तो एक दिन राजा का शिकार करते करते कहीं भी उंगली कट जाता है, तो तभी मंत्री बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे राजा गुस्सा होता है, बोलता है ये कैसे अच्छा होगा, ये कोई कृपा है क्या भगवान की, मेरे जीवन में बुरा हुआ है तो कृपा थोड़ी है। तो उसका एक दूसरा एक मिनिस्टर रहता है जो हमेशा इस मिनिस्टर से ईर्ष्या करता है, जो इस पोजीशन पे आना चाहता है। वो बोलता है कि सही आपने बोला राजन, ये हमेशा आपको अपमानित करता रहता है, देखो आपका कैसा अपमान किया उसने, आपकी उंगली कट गई, उंगली कट के बोलकर अपमान कर रहा है, जेल में डाल दो इसको। तो राजा उसको जेल में डाल देते हैं, अपने मंत्री को। फिर अभी दूसरा जो मंत्री था वो मिनिस्टर बन जाता है और राजा के साथ जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। एक दिन शिकार करते करते उनको जंगल में एक कोई तो डकैत या कुछ टोली होता है जो बलि चढ़ाने वाला, वो पकड़ लेते हैं इन दोनों को। और राजा, जो कि राजा दिख रहा था ना, वो धष्ट पुष्ट एकदम, उसको बिठा देते बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन उसको ठीक से जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो पुरोहित देखता है कि उनका हाथ एक जगह कट गया है। तो अभी उनका भी कुछ मानदंड रहता है कि पूरा एकदम पूर्ण मनुष्य चाहिए, ये आधा ही है, जो उंगली थोड़ा भी कट गया तो आधा है, ये अपूर्ण है, इसको रिजेक्ट करो। और जो दूसरा रहता है जो पूर्ण है, दूसरा पूर्ण कौन है, वही मिनिस्टर जो मिनिस्टर बन गया था, बोलते ये मिनिस्टर बराबर है, इसको लाओ इधर बिठाओ। फिर उसको बिठा के उसको हरि बोल, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और राजा को बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से, यू आर यूजलेस, कुछ काम का नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, भागो, भगा देते उसको राजा सबसे पहले वो मंत्री के पास आता है जिसको जेल में डाला है, उसको दंडवत प्रणाम करता है, बोलता है आपने सचमुच जो बोला था ना, सही बोला था, जो भगवान देते हैं वो कृपा ही देते हैं, तत्काल उस समय हम समझ नहीं सकते, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इसलिए कृष्ण की कृपा खास करके भक्तों के लिए, भक्तों को थोड़ा समय देना चाहिए कि भगवान किस तरह से मेरे पर ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। वेट, थोड़ा समय दो, इम्पेशेंटली तुरंत किसी कंक्लूजन पे मत आओ, इसलिए मैंने जो कल आपको 2-3 स्टोरी बताया है तो भगत लोग क्या है, तुरंत कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसने गलत किया है, ये बेकार है, मैं कल से इस सेंटर को छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं आना चाहता आपके सत्संग में। थोड़ा वेट तो करो, भगवान आपको और ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप उठाने के पहले ही छोड़ के जा रहे हो। तो राजा मंत्री को धन्यवाद देता है, जेल से बाहर निकलता है, लेकिन राजा बोलता है कि लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, इतना बुद्धिमान नहीं था वो राजा
तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने आपको जेल में बंद कर दिया तो फिर आपके ऊपर कैसे कृपा हो गई, क्योंकि जो होता है वो कृष्ण की कृपा है ना। तो मंत्री समझाता है कि राजन, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आज मैं आपके साथ नहीं होता, मेरा गर्दन भी क्या हो जाता, हरि बोल, क्योंकि मैं आपके साथ होता तो मैं आपके साथ जंगल में आता ना। लेकिन जो दूसरा था जिसको मंत्री बनना था वो मंत्री बन गया और उसका हरि बोल हो गया। सो लाइक दैट। आप बोलेंगे क्या, ये तो एक स्टोरी है, ऐसा थोड़ी होता है हमारे पर्सनल लाइफ में। लेकिन ऐसा ही होता है, सिर्फ हमें थोड़ा टाइम देना है भगवान को, है ना। थोड़ा टाइम देंगे ना, आपको थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा कि यार सचमुच ये ऐसा हुआ ना, तो आज मैं भक्ति के इस स्टेटस पे पहुंचा हूं, या मैं अच्छा जप कर पा रहा हूं, या अच्छा भागवत का शरण ले रहा हूं। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो आज शायद पता नहीं मैं और कहाँ भटकता रहता, भौतिकवादी हो जाता, भगवान के ज्यादा शरण नहीं ले पाता। तो इसलिए खास करके भक्तों के लिए सब सारा क्या हो जाता है, शुभ हो जाता है। और ये सारे जो ऋषि है यहाँ पे ये कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को मदद कर रहे हैं। अब स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा होता है कि जितना हम स्पिरिचुअली दूसरों को मदद करेंगे उतना हम खुद को भी मदद करेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल कृपा जो भगवान की है उसको जितना बांटेंगे उतना हमको भी मिलता है। भौतिक दुनिया में क्या होता है कि आप जितना बांटेंगे उतना कम होता जाता है आपका सामान, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कैसा है, जितना हम बांटेंगे, बाय शेयरिंग कृष्णास मर्सी वी गेट कृष्णास मर्सी। जितना भगवान की कृपा को संसार में बांटने का प्रयास करेंगे उतना भगवान भी आपको कृपा देते रहेंगे, क्योंकि भगवान क्या है, अनलिमिटेड है, राइट। इसलिए ये ऋषि मुनि, ये उनका क्वालिटीज है। फिर इनके इस रिप्लाई को या और आगे कहते हैं वो 20वें श्लोक में। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए 20 नंबर। हरे कृष्ण न वा इदं राजर्षि वर्यं चित्रं भवस्सु कृष्ण समनुगतेषु ये अध्यासं राजकिरीजुष्टं सदोजु भगवत पार्श्व खामा। मुनियों ने कहा, ये भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवर्षी राजर्षियों के प्रमुख, ये तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सारे मुनि जो क्या है वो क्या कह रहे हैं कि आपके लिए आश्चर्यकारक नहीं है, इस प्रकार भगवान का चिंतन करना और भगवान की भक्ति के लिए लालायित रहना और प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना, ये आपके लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे परंपरा से आए हैं जिन्होंने इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त किया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज आप देखेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो गया इस जगत से, तो युधिष्ठिर महाराज उस समय चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। आपको पता है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया? मतलब उन्होंने नहीं किया, कृष्ण ने करवाया उनको। पांडवों ने कितना कष्ट झेला, कितनी लड़ाई लड़ी, कितने लोग मरे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। इतना सब करने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, उसके कुछ तो 36,000 ईयर कुछ तो बोलते हैं, उस तत्पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम के लिए चले गए तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा भी पीछे नहीं देखे कि अभी मुझे रुकना है, नहीं अभी मुझे जाना है, क्योंकि भगवान का संगति उन्हें चाहिए। तो भगवान भगवत धाम चले गए, अभी वहीं जाके भगवान का संगति मिलेगा, भगवत धाम चलो। उनके पीछे पीछे सारे उनके भाई भी निकल गए, उनकी पत्नी भी निकल गई, कुंती महारानी चली गई, सुभद्रा चली गई, हमने देखा था वो 15वें अध्याय में, पांडवा रिटायर टाइमली। ऐसी परंपरा से आप आते हैं, जब आप ऐसी परंपरा से आ रहे हैं तो आपका तो पहले से ट्रेनिंग हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है हमको कि आप इस तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस डिटर्मिनेशन के साथ आए हैं, राइट। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोर्ट लिखते हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा सा मैं पैराफ्रेज करता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ की मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में श्री भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला हुआ है
राइट। और फिर नीचे प्रभुपाद ने सुंदर नारद मुनि प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का एक प्रार्थना दिया है, यू नो। उसके आगे आगे जब पढ़ते जाएंगे एक सुंदर लाइन है उसमें, प्रहलाद महाराज के सुंदर प्रेयर बोलते हैं इस परपट के लास्ट के 3-4 लाइन में, जो कहते हैं कि मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव है, अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। राइट, संसार में 2 प्रॉब्लम हमें होता है, अपने प्रियजनों से क्या होना, वियोग होना, और दूसरी चीज अवांछित से भेंट, मुझे जो नहीं चाहिए उससे मेरी मुलाकात होती है। और संसार ऐसे ही बना हुआ है, आपको आपके प्रियजनों से विलग कर देगा और एग्जैक्टली आपको जो नहीं चाहिए वही आपको मिलेगा। यही प्रमाण है भगवान के अस्तित्व का। लोग बोलते भगवान किधर है, भगवान किधर है, भगवान है ना इधर ही सामने, ये क्या? जिंदगी भर जो हम चाहते हैं वो थोड़ी हमें मिलता है। हम क्या चाहते हैं? परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट पति, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट घर, परफेक्ट पड़ोसी, परफेक्ट ऑफिस में बॉस, परफेक्ट हवा, परफेक्ट पानी। है क्या ऐसा दिल्ली में परफेक्ट हवा पानी? दिल्ली वाले किधर है? परफेक्ट कुछ भी हम अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि कोई तो अरेंज करने वाला है जो हमको इन स्थितियों में डाल देता है। ऑफकोर्स हमने अपनी गलतियों की वजह से सिचुएशन बनाई है, बट आप कितना भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे स्वयं रोग से भी अधिक भयावह निकले। मतलब मैंने सोचा कि मैं तो यार इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे मनुष्य ने क्या किया, पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलाना चालू किया, बोला कि चल नहीं सकते, इसलिए हम क्या पेट्रोल डीजल की गाड़ी लगाएंगे। तो पहले जो प्रॉब्लम नहीं था उससे भयानक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उससे। हालांकि डिवोटीज दे आर स्मार्ट, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हम लोग उसको स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए यूज करते हैं, तो फिर उसका स्पिरिचुअल पर्पस उसमें ऐड होने की वजह से और इम्प्रूव हो गया। बट फॉर अ मटेरियलिस्टिक पीपल, एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए एक समस्या को दूर करने जाता है तो उस दूसरी समस्या, उसका जो समाधान है समस्या का, उस समाधान और खतरनाक निकलता है ओरिजिनल समस्या से। राइट, इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों में शरण दीजिए। राइट, अंदर ऑफ कोर्स फिर युधिष्ठिर महाराज के बारे में वही चीज जो हम डिस्कस किए पहले, वो वहां पे बताया लास्ट के पैराग्राफ में। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अगर हमारा रहेगा तो हम टाइम पे अपने आप को विरक्त कर सकते हैं। इस संसार में भगवान की सेवा करने के अनेक तरीके होते हैं। कभी कभी हमें अटैच होना पड़ता है किसी सेवा से, और कभी टाइम जब पूरा हो गया तो डिटैच भी होना पड़ता है। जब टाइम डिटैच होने का आ गया है, उस समय अटैच होके हम अपने आप को और नुकसान पहुंचाएंगे। राइट, और जब अटैच होना है उस समय बोलेंगे नहीं मुझे डिटैच होना है, तो भी प्रॉब्लम है। राइट, अभी आपको बहुत अगर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है किसी टेम्पल को मैनेज करने का, आप बोलेंगे अरे यार नहीं ये सब इस्कॉन में आया था मैं भक्ति करने के लिए, सृष्टिपति को बोलते होंगे चैंटिंग करने आया था यार, ये सब इतना मैनेजरियल सेवा मिल गया इस ढलती उम्र में, लगता है किसी बड़े कॉर्पोरेट से भी भयानक मैनेजमेंट करना पड़ता है। इससे फोन करो, उससे फोन करो, इसको डील करो, ये करो, वो करो, थोड़ा चैंटिंग करने दो मुझे। राइट, लेकिन क्या करें, जब उपयुक्त तो समय आएगा तो आपको भगवान इंडिकेशन देंगे कि ठीक है अभी आप जपा करो सिर्फ। राइट, अभी आप ब्लेसिंग्स जमा कर रहे हैं, ब्लेसिंग इकट्ठा कर रहे हैं उस फाइनल जर्नी के लिए। भगवान का जप करने के लिए बहुत ब्लेसिंग लगता है ना, बिना ब्लेसिंग्स के हम जप नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम वैष्णव के बिना ही भक्ति कर लेंगे, प्रभुपाद कहते हैं कि वो क्या है, बहुत भयानक भ्रम में रह रहे हैं। बिना वैष्णव के संग की भक्ति हो ही नहीं सकती। और हम कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी अच्छे हो, वैष्णव संग छोड़ दिया, धीरे धीरे भक्ति भी छूट जाएगी अपने आप। हमको कुछ एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ेगा छोड़ने के लिए। इसलिए किसी को इस्कॉन से दूर जाना है ना, डिवोटी लोगों से मिलना बंद कर दो। ठीक है, भक्ति में नहीं रहना ना, भक्तों से मिलना है मत। वो टिप दे रहा हूं, अगर दूर जाना है भक्ति मार्ग से तो सिंपल एक चीज करना है, आपको चैंटिंग भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, केवल भक्तों से संपर्क छोड़ दो बस।
आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार भक्ति में अगर रहना है तो भक्तों से एकदम अप टू डेट रहो, कॉन्टेक्ट में रहो डेली, भक्तों के शरण में रहो, तो फिर भक्ति कभी छूटेगी। आप चाहेंगे तो भी नहीं छूट पाएंगे आप, राइट। तो ये उसका सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो सम टाइम, क्योंकि हमेशा भक्तों का ओपिनियन डिफरेंस रहता है, अनेक बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा मैच करने में डिफिकल्टी जाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं। ओपिनियन डिफरेंस तो होता ही रहेगा, कोई बोलेगा रोटी कच्ची है, कोई बोलेगा पक्की है कि नहीं बरसाना किशोरी माता जी। आप तो आपका सेवा करते रहिए, है ना। किसी ने कच्चा बोल दिया इसलिए अरे कच्चा बोलता है, पता है तुमको सुबह 4 बजे उठकर हम लोग चपाती बनाने आते हैं यहाँ पे, आप लोग आते हैं यहाँ पे। राइट, बनाते रहिए, सेवा करते रहिए। बोलने वाले लोग अपना बोलते जाएंगे, जितना इंप्रूवमेंट कर सकते करते जाइए। वैसे चपाती बहुत अच्छी बनी थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी, मतलब महाराज ने चपाती शुरुआत में चपाती जब बनाने को शुरुआत करते थे तब वो ऑब्जर्वेशन के लिए जाते थे प्रभु जी चपाती, और वो लोग घूमते थे, म्हणजे मध्ये मध्ये ते लोग फिरत होते की चपाती कशी बनते, कच्ची होते का, जाड होते का, बारीक होते, ऑब्जर्वेशन चालूच राहायचं प्रभूजी चपाती बनेपर्यंत पूर्ण वेळ। आप लोग हमेशा सुपरविजन में ही थे। बड़ा टेंशन में चपाती बनाया होगा, अरे यार ये लोग कितना सुपरवाइज कर रहे हैं यार, इतना मशीन को कभी सुपरवाइज करते हैं क्या, मशीन में से कैसे चपाती निकल गया। प्रभु जी 40 गाँव भक्तों का फर्स्ट नंबर है बेस्ट चपाती मेकर्स में। क्या बात कर रहे हैं, और ऐसे भक्तों को हम लोग यहाँ पे गाली देते हैं। ये चपाती ऐसे बनती है वैसे बनती है, राइट। यस यस, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सोचने का नहीं ज्यादा। एक्चुअली क्या हुआ ना, बाद में एक्चुअली वो उन्होंने एनालिसिस किया, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि, तो एक भक्त ने कहा कि अरे जो आटा रहता है ना, वो आटा मशीन से गूंद के निकालने के बाद उसको कम से कम 1 घंटा रखना होता है, उसके बाद रोटी बनाएंगे तो उसकी अच्छी रोटी बनती है। आप मशीन से निकालते हो तुरंत रोटी बनाने जाते हो तो प्रॉपरली बनता नहीं। उन्होंने कंक्लूजन निकाला बाद में, तो फॉल्ट आप लोगों का नहीं था। ऐसा नहीं कि सब चपातियां, थोड़ी कोई चपातियां यहाँ वहाँ, हमारे भक्त भी एकदम निर्ले हैं, वो आपको भगवत धाम भेजने के लिए व्यवस्था करते हैं आपकी चेतना को बनाने हेतु। ऐसा समझ के आगे बढ़ने का, क्योंकि सेवा का परफेक्शन स्काई इज द लिमिट। जितना परफेक्शन करना चाहेंगे उतना, मतलब बोलेंगे एकदम पापड़ जैसा बनाओ चपाती, एकदम ऐसा उठाते ही मुंह में जाएगा तो ऐसा पिघल जाएगा। उसका अंत नहीं है। बट हमें इस प्रकार भक्तों के संग में रहेंगे तो हम कभी भी भक्ति छोड़ने का प्रयास करेंगे भी छूटेगा नहीं, राइट। उस परपोर्ट के लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चमक दमक से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषय से अनासक्त रहते। राइट, एंड देन 21वें श्लोक में कनाई प्रिय माता जी हैं क्या यहाँ पे? हरे कृष्ण मुझे पांचन प्रणाम। हाँ पढ़िए माता जी 21वां श्लोक। सर्वे वयं तावत् अथा कलेवरं यावत् असो विहाय लोकं परं वीरत्वं विशोकं यास्यति अयं भागवत प्रधान। हम सभी यहाँ पर जब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सर्व प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्णतः मुक्त परम लोक लौट नहीं जाते। हरे कृष्णा प्रभु पांचन। कितना आप सोचिए, इतना आश्वासन हमको कभी मिलेगा जीवन में? मृत्यु के समय का समय बड़ा कठिन होता है, राइट। जब हम कंप्लीटली डिसओरिएंट हो गए हैं और पता नहीं हमारी कितनी कितनी आसक्तियां होंगी, हम विचार कर रहे हैं अरे ये छूट रहा है मुझसे, ये छूट रहा है, क्या होगा मेरा, क्या होगा क्या होगा। और ऐसे समय में अगर भक्त हमारे आसपास हो और हमारे लिए कीर्तन कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना कंफर्ट मिलता है, कितना दिलासा मिलता है। ये हमें अभी रियलाइज नहीं हो रहा है ना। आप इसका छोटा सैंपल तब टेस्ट कर सकते जब बीमार है। आप कोई बीमार रहेंगे ना
आपको कोई भक्त फोन करेगा, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, कितना रिलीफ मिलता है कि यार भगत लोग मुझे याद कर रहे हैं। ये छोटा सैंपल है। मृत्यु के समय में सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे सिचुएशन में ये सारे ऋषि क्या बोल रहे हैं, हम तब तक रहेंगे जब तक आप भगवत धाम लौट नहीं जाते। जनरली आपने कभी देखा होगा कि कोई अगर डेथ बेड पे रहता है तो हम लोग कभी किसी भक्त के लिए कीर्तन भी करते तो टर्न वाइज कीर्तन करते हैं। अरे यार तू 2 घंटा कर ले, मैं थक गया, अभी तू 2 घंटा कर, 2 घंटा तू अभी भागवतम पढ़ ले, राइट। ऐसा टर्न वाइज करके हम लोग एज अ मैटर ऑफ कर्टसी या फिर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम कर देते हैं। लेकिन ये ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं, ये सारे भक्त क्या बोल रहे हैं, हम तब तक रहेंगे जब तक आप भगवत धाम नहीं चले जाते, लास्ट तक हम लोग रहेंगे। मतलब कितना बड़ा सपोर्ट है ये, कितना बड़ा एनकरेजमेंट है उनके लिए, राइट, परीक्षित महाराज के लिए। क्योंकि मृत्यु के समय का समय क्या है, बड़ा कठिन समय होता है। और जनरली क्या है कि ये मतलब हम अभी उस दिन भी हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी गुजर गए, तो रात को 10-11 बजे पता चला मुझे, तो मैं तुरंत यहाँ से निकल गया। अब दूसरे दिन क्या सेवा थी क्या नहीं थी कुछ भी, हम मतलब ये ऐसा एक मोमेंट होता है जब हम अपने साथ जो लोग रहे हैं, जिनको हम प्रेम देना चाहते हैं, मतलब क्या होता है जनरली हमारा वेटिंग लिस्ट इतना लंबा होता है जीवन में, ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। लेकिन ये ऐसे कुछ जीवन के क्षण है, उस समय हम उनको बोल सकते हैं कि जिंदगी में अब मेरे लिए और कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस समय, बाकी सारी चीजें वेट कर सकती है, राइट। तो ये सारे भक्त क्या बोल रहे हैं, जिंदगी में बाकी जितने भी हमारे ड्यूटीज है वो सारे वेट करने दो उनको, लेकिन हमारे लिए अभी इस समय प्राइम ड्यूटी है आपको सपोर्ट करना, आपको हेल्प करना, ताकि आप क्या हो सके, भगवान के धाम की तरफ सुखपूर्वक जा सके, राइट। तो सारे ऋषि मुनि इस प्रकार उनको यहाँ पे इंकरेजमेंट दे रहे हैं कि अब भगवान को याद करने के लिए हम आपको मदद करेंगे, राइट। जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है उस भगवत धाम तक, राइट। तो प्रभुपाद आपको इस पर्पट में पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अनेक लोगों का वर्णन कर रहे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और प्रभुपाद लास्ट के 2-4 लाइन में एक सुंदर चीज लिखते हैं, कहते हैं जब श्री भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने हेतु कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा महान भक्त हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है, इसलिए हम प्रसन्न भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। दिस इज द 2 ways। अतः दुखी होने की बात तो है ही, जिस प्रकार श्री भगवान विरले ही हमारे इन आंखों से देखते हैं, उसी प्रकार महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। फिर आगे वो कहते हैं 22 नंबर श्लोक में, आरती माता जी आप हैं यहाँ पे, ठीक है, आरती माता जी आरती कर रहे हैं लगता है भगवान की। पांडव सखी माता जी आप हैं यहाँ पे, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा आप हैं, दंडवत प्रणाम। आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 22? जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए। आश्रित्य ततऋषि गणवचः परीक्षेत् तमः मधुच्य गुलोचावलीकम् आभाषितानां विनन्द्यन्तान् शुशूनमाणाश्चारितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए परीक्षित महाराज का चेतना कितना क्रिस्टल क्लियर है। जैसे प्रभुपाद अपने अंतिम क्षणों में भी क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे। लास्ट के कुछ मोमेंट्स बचे होंगे, और प्रभुपाद ने जो लिखे हुए परपोर्ट से श्रीमद् भागवतम के उन दशम स्कंद के उन लास्ट के जो इतने क्लियर परपोर्ट से हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा धुंधला हो रहा है मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, इतने क्लियरली लिखे हुए हैं परपोर्ट से वो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनरली मृत्यु का क्षण मतलब क्या होता है, एकदम मोरोज या फिर एकदम गंभीर, मैंने कोई शरीर छोड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन बी एनलाइवनिंग, एकदम
क्या बोलते हैं इसको, आशा से भरा हुआ हो सकता है अगर हम भगवान की शरण लें और अगर उस समय हमारे साथ भक्त हो और वो हमें भगवान को याद करने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, राइट। और जो ये इस प्रकार का जो वार्तालाप है ये सामान्य व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है डिस्कशन है इन दोनों के बीच में। जनरली आप किसी के इसमें गए होंगे, कोई शरीर छोड़ रहा है और बेड पे गिरा है, तो आप कभी कभी तो मेरे को मैं खुद कभी कभी जाता हूँ, मतलब भक्त नहीं लेकिन बाहर के लोग समझ में नहीं आते कि क्या करो यार यहाँ पे क्योंकि उनको कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर कीर्तन किया तो बोलते हैं अरे यार गाना भी ना क्यों गा रहे हो लास्ट के टाइम में, शरीर छोड़ रहा है। और बहुत सारे लोग तो आके रोना धोना चालू करते हैं, हाय हाय अभी छोड़ के जाएगा, तुम ये हो गया वो हो गया। पता नहीं कितना सीरियसली रोते हैं या फिर उनको लगता है कि चलो यार एक आदमी चला गया, तिजोरी की चाबी मिल जाएगी अभी। कुछ पता नहीं चलता है कि लोग क्यों क्या मतलब इतना, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या करना क्या है अभी ये मोमेंट में। आपने देखा आपके घर गांव में लोग जब अंतिम शरीर छोड़ने के समय आते हैं, किसी उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना क्या है अभी यार, और रोना है या अभी किसी को कुछ पता है तो चुपचाप रोना चालू कर देते हैं वो लोग। लेकिन वास्तविक स्थिति देखिए क्या है कि अंतिम के क्षणों में अगर हमको भगवान का स्मरण करने का मौका मिले तो हम कितने प्रसन्न चित्त हो सकते हैं उन क्षणों में भी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ हैं अभी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं और ये शरीर त्यागने के बाद उस ऐसी जगह जाएंगे जहां जाके भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तो कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे, थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। कितना कॉन्फिडेंटली, कितना क्लियरली, कितना सिस्टमेटिकली बोल रहे हैं, राइट। और अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इस प्रकार वो बोलते हैं 23वें श्लोक में, रासेश्वरी माता जी आप पढ़ेंगी श्लोक नंबर 23। हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्तुष्टे नेहातनामुत्र च कंचनार्थ रूपे परा अनुग्रहम आत्मशीलम। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोगों के ऊपर के लोक का, सत्यलोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज अभी राजा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए अंत में कह रहे हैं कि आप कैसे हैं। उन्होंने एक क्वालिटी दिया है उनका, लास्ट के आप अगर ट्रांसलेशन के लाइन में पढ़ेंगे या वर्ड टू वर्ड में पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी कोई अन्य रुचि नहीं है, राइट। ये भगवान के महान भक्तों का क्या है, क्वालिटी है। जिन्होंने स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त किया है वो जानते हैं कि संसार में भगवान की भक्ति करने के अलावा और कोई भी महत्वपूर्ण कारण नहीं है, कोई भी, चाहे कितना भी वो मटेरियल एस्टिमेशन में बड़ा ही काम क्यों ना हो। इसलिए वो कह रहे हैं, परीक्षित महाराज उनको कांग्रेचुलेट करते हुए उनके गुणों को बताते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों का ये स्वभाव है इस प्रकार आप क्या है, आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है। मतलब जैसे कि नॉलेज जो रहता है ना, भगवान की कथा रहती है, वो एक मूर्ति बन के उनके सामने प्रकट हो गई है, डीटी बनकर। और इस प्रकार वो उनको क्या कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, राइट। और प्रभुपाद परपट में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं प्रथम, उसके बाद अलग अलग जो लोकों में हम लोग जा सकते हैं उनका वर्णन है। श्रील प्रभुपाद लास्ट के 2-3 लाइन में लिखते हैं भक्तों के बारे में, वे श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने हेतु मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वीलोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता, राइट। और देखिए परीक्षित महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो मोर क्या होता है कि स्पिरिचुअल लाइन में खास करके जो स्पिरिचुअल नॉलेज है
वो केवल पुस्तकों से नहीं पढ़ा जाता, पुस्तकों से तो पढ़ा जाता है डेफिनेटली, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि उनका जीवन हमने देखा है। तो भक्त भागवत और पुस्तक ग्रंथ भागवत, ये दोनों का जब मेल होता है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्पिरिचुअल जो बहुत सारे क्वालिटीज है उनको केवल देख के नहीं सीखा जाता, सॉरी पढ़ के सीखा नहीं जाता, बल्कि उनको ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। यू नो, स्पिरिचुअल क्वालिटीज दे आर नॉट एक्चुअली मोर नॉट दे आर टॉट बट दे आर कॉट। तो अभी आप अगर देखेंगे कि भक्त का ये गुण है, लेकिन भक्त का गुण प्रकट करने वाला कोई है क्या, राइट? तो उसको आप देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ऐसे होता है ये, एंड इट इज अ ट्रूथ, ये रियलिटी है। अदरवाइज वो ग्रंथ का नॉलेज आपको रियलिटी में अगर नहीं दिखेगा तो आप उसको कि बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब परीक्षित महाराज का कितना बड़ा भाग्य है, देखिए कि वो ग्रंथ भी उनके सामने है जो सुखदेव गोस्वामी नरेट करने वाले हैं, और उस ग्रंथ में जो भी कहा गया है उसको एग्जाम्पलीफाई करने वाले ऋषि भी सामने बैठे हैं, भक्त भी सामने बैठे हैं। तो कोई डाउट ही नहीं रहता उनके लिए कि ये इसमें कहा गया सच है क्या, बराबर है क्या, ऐसा है क्या, दोनों सामने सामने। ऐसा जब हमारे जीवन में प्रसंग आएगा, यानी कि अगर हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें ऐसे वैष्णव का संग मिले, जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने वाले लोग अगर हमको मिले, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है भागवत में दिया है, आप पढ़ेंगे। अभी आप चित्रकेतु महाराज का उदाहरण पढ़ेंगे, आप बोलेंगे चित्रकेतु महाराज का उदाहरण तो है, लेकिन अभी कोई उदाहरण है क्या, अभी मॉडर्न टाइम में है ना? श्रील प्रभुपाद खुद का उदाहरण है, हमारे इस्कॉन में कितने सारे सन्यासी उनका उदाहरण है, बहुत सारे गृहस्थ डिवोटी से उनका उदाहरण है, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण में या उनके जीवन में रिवर्सल आया तो कैसे भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार ये दोनों चीजें जब कंबाइनली आपके सामने आ जाती है तो भक्ति करना बहुत इनलाइवनिंग, रिच और स्वीट एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये परिस्थिति परीक्षित महाराज के सामने आके खड़ी हो गई है और इसको धन्यवाद दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, राइट? इसीलिए फाइनली 24वें श्लोक में बोलते हैं, इस श्लोक के साथ हम अंत करेंगे 24 श्लोक को। हरे रामभद्र पढ़ेंगे 24वां श्लोक। है पुस्तक आपके सामने? नहीं, आप भागदौड़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सर्वमंगल जनार्दन प्रभु आप पढ़ेंगे? आप भी भागदौड़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ पढ़ेंगे आप? हाँ आप अनुवाद, हाँ आप श्लोक पढ़िए और ट्रांसलेशन ये पढ़ेंगे आपने, रमेश मोदी प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए फटाफट। सर्वोत्मना नियमानं तत्त्वं तत्त्वं च तत्रो अमृत तत्रो अभियुक्ता। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए अनुवाद इसका। विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो मरणासत्र उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। तो उन्होंने अपना ये भागवत का प्रमुख प्रश्न पूछ ही लिया कि आप मुझे अब बताइए, मैं तो निर्णय करके आया हूं कि मैं हरि की भक्ति करना चाहता हूं, भगवान की कथा सुनना चाहता हूं, और आप मुझे बताइए अभी कि मैं जो करने जा रहा हूं सही है और मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए जब मेरे सामने मृत्यु खड़ी है। और ये प्रश्न उन्होंने केवल अपने लिए नहीं पूछा, इस संसार के हर किसी व्यक्ति के लिए पूछा है जो मृत्यु के करीब है। और आप बोलेंगे मैं तो मृत्यु के करीब नहीं हूं, मैं तो जवान हूं, अभी तो मैं केवल 45 साल का हूं, सिर्फ 45 साल का हूं अभी तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही डिसाइड करके आते कि मैं 100 साल जीने वाला हूँ। अरे अभी तो 55 साल बाकी है, 100 साल जिएंगे हम लोग, हमको पता है क्या? हमारी मृत्यु कब होगी हमको किसी को पता नहीं है। इसलिए ये प्रश्न का जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हमारे लिए है, जो विशेष रूप से तुरंत मरने वाला है। हमको पता नहीं है हम कब मरने वाले हैं, मतलब हम तुरंत मरने वाले हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं और इसका उत्तर आगे इस अध्याय के आने वाले कुछ इसमें और इसको एनालाइज किया जाएगा और उस शुद्धों को सामने प्रकट होंगे और फिर पूरा भागवत इसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए बना हुआ है। तो हम अगले हफ्ते इसको देखते हैं और फिर अगले हफ्ते इस अध्याय के साथ साथ प्रथम स्कंद भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते मिलेंगे कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी प्रकट होंगे अभी
और परीक्षित महाराज के इन गंभीर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। काशीनाथ प्रभु, आपको कुछ पूछना है, पूछिए फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम आपके चरणों में दासा नमस्कार। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा लेक्चर दिया, आपके प्रवचन सुनाया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा इस टॉपिक से हटके, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आप हटके हैं तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए। प्रभु जी, आपके चरणों में विनती है, यदि आप कुछ है तो बता सकते हैं। हाँ। कि ना, अगर महाराज से कुछ मांगना पड़े तो क्या मांगे, मतलब उनसे रिलेटेड। महाराज से रिलेटेड? मतलब आपको महाराज से मांगना है, महाराज के लिए नहीं, फिर महाराज से अपने लिए मांगना है, आपके लिए मांगना है। हाँ। मर्सी, मतलब जैसे उनकी चरण पादुका हैं या उनके वस्त्र हैं या डिटीज का भी कुछ है। तो मेरी बहुत इच्छा होती है, मैं अपने गुरु महाराज की है ना शालिग्राम तो बहुत सारे, तो मैं सोचता हूँ कि एक शालिग्राम ले लूं। तो ये सही है या गलत है? सही है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक शालिग्राम, उनके पास बहुत सारे, तो एक दे देंगे आपको। जैसे महाप्रभु ने गुंजमाला और गोवर्धन शिला दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को। इसमें गलत कुछ नहीं है, मांग लीजिए, दिया तो देंगे। सबसे बेस्ट चीज अगर आपको कोई मांगना है तो जैसे परीक्षित महाराज ने मांगा है, आज हमने क्लास के स्टार्ट में ही पढ़ा, हमने कहा गया वो श्लोक, पुनश्च भूयात भगवती अनंत रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। कृष्ण के प्रति आसक्ति, हाँ, भक्तों की संगति और जीवों के प्रति दया। राइट। श्रील प्रभुपाद को पूछा था कि आप सबसे अच्छी सेवा क्या कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप कृष्ण से प्रेम कीजिए, वो सबसे अच्छी सेवा है। उस प्रेम में सब कुछ आ जाता है। राइट। तो आपको शालिग्राम चले मिल जाएगा तो हमको बताइएगा। हरे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काशीनाथ प्रभु की जय। हरे कृष्ण।